कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका जो 22 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है उसकी आप शानदार तैयारी कर रहे होंगे। और इस तैयारी में आपका ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो मेरी गारंटी आप जो इस वीडियो के माध्यम से आप जो 80 में से 75 प्लस नंबर आप आराम से प्राप्त कर जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और जिन बच्चों को लगता है कि इस यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये तो मॉडल पेपर है या तो ये पेपर है, तो वो ये इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दें। आपको ये वीडियो आगे नहीं देखना है, आप घूमते फिरो, आपको ये वीडियो नहीं देखना है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका सपना है इस बार टैबलेट प्राप्त करने का। जो टैबलेट प्राप्त करने का सपना रखते हैं वो वीडियो इसको शुरू से अंत तक देखेंगे। बाकी इस वीडियो को यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो बच्चे जो टैबलेट का सपना देख रहे हैं, जिनको जो टैबलेट लेना है। तो अगर आपका भी सपना है टैबलेट लेने का इस बार, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और ऐप के ऊपर मैंने जो आपके टेस्ट डाल रखा है उसको आप ज़रूर दे देना। 90 प्रश्नों का टेस्ट है वो, और उसमें से आपके सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आपको क्या क्या काम करना है, एक तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर मैं आपको जो इसमें पूरा आपका जो पेपर है वो आपको अच्छे से सॉल्व करवाने वाला हूँ। आपने देखा होगा इंग्लिश में भी खूब सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आपके आए थे, जैसे मैंने आप वीडियो अपलोड कर देते हैं उसी में इस प्रकार से आपके इंग्लिश का पेपर से भी अच्छा पेपर होगा आपका हिंदी का। और आने वाले सारे पेपर आपके और भी अच्छे होंगे अगर आप निरंतर यहाँ पे अच्छे से वीडियो विजिट करेंगे। तो हिंदी का पेपर आपके सामने है ये, और इसमें से आपके खूब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके इसमें एप्लीकेशन कौन से आएगी, प्रार्थना पत्र एक तो वो देखेंगे, आपको निबंध कौन सा तैयार करना है वो देखने वाले हैं, आपके विलोम शब्द कौन कौन से आएंगे, मुहावरे कौन कौन से आने वाले हैं। इसके अलावा आपके जो वो मिलान करने वाले और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो कौन सा आपको कैसे आपको भरना है, पेपर में से देखकर आपको आंसर कैसे ढूंढना है, वो मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को लगता है कि यहाँ से पेपर नहीं आता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बैठता है, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दो, आगे आपको नहीं देखना है। ये वीडियो मेरे उन बच्चों के लिए जो टैबलेट लेने का सपना देखते हैं, और जिन बच्चों को अपने 6000 की जो लिस्ट आएगी टैबलेट की लिस्ट, उसमें आपको अपनी जगह बनानी है। तो वही बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि आप जो अपना जो सपना है वो पूरा कर सकें। ऐप के ऊपर अभी आपके जो टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है मात्र 49 में, आप इसको ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि जो सांप प्राणी है वो कैसा प्राणी है। तो सांप कैसा प्राणी है, सांप रेंग कर चलने वाला प्राणी है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि अंडे को कहाँ रखा गया, तो भाई अंडे को बिलोरे की हांडी में रखा गया था। यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, ये किसने कहा था, तो ये जो जमीला बीवी ने कहा था। नेक्स्ट है बादलों और पक्षियों की लाई चिट्ठियों को कौन समझ लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पेड़ पौधे, सरोवर, नदियाँ, समुद्र और पर्वत, ये सभी क्या करते हैं, बादलों और पक्षियों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यह सबसे कठिन समय नहीं कविता क्या संदेश देती हैं, तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश देती हैं। चाहे आपकी कोई भी कठिनाई आए, आपको अपने लक्ष्य और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि यदि कोई हमें गाली दे तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें चुप रहना चाहिए। नेक्स्ट है दुर्जन में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो दुर्जन शब्द में आपके दुर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो याद रखें, दुर्जन शब्द में आपके दुर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आपको कुछ मैं उपसर्ग बताता हूँ, उनका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके दो शब्द, एक तो विज्ञान है और एक आपके आहार है, इनमें कौन कौन सा उपसर्ग है कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट है उनका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए, तो इसमें आपको टूट बनना है। फिर आपके अगला जो प्रश्न है कि गांव की जो महिला है उन्होंने साइकिल की तुलना किससे की गई, तो उन्होंने सज्जन से की है। अगला जो प्रश्न है वो है, नेक्स्ट मैं आपको जो मुहावरे वगैरह वो आपको बताता हूँ कि प्राण गंवाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। प्राण गंवाने का मतलब ये है कि अपने बलिदान देना। प्राण गंवाने का मतलब क्या हो जाएगा, अपने बलिदान देना। तो जैसे आप वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, तो सैनिक जो होते हैं हमारे सैनिक, वो सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा देते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि अकल चकराना। अकल चकराना का मतलब क्या हो जाएगा, अकल चकराना का मतलब कुछ भी समझ में नहीं आना। जैसे अंग्रेजी का पेपर सामने आया और अपना जो अक्ल है वो चकरा गई, कुछ भी समझ में नहीं आया। ये उन बच्चों के लिए हुआ जिन्होंने साल भर मेहनत नहीं करी। आप तो साल भर मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं जो वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। खूब सारे विद्यार्थी इस वीडियो को छोड़ के चले गए हैं क्योंकि वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, उनको फ्री के नंबर चाहिए। तो फ्री में तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है, आप जो मेहनत करेंगे तभी आपको जो टैबलेट भी मिलेगा। तो फिर आपकी जो अकल चकराएगी अगर आप जो घूमते रहेंगे बिना मेहनत के, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अकल चकराना का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ भी समझ में ना आना।
धूप में घूम घूम कर मेरी तो अक्ल चकरा गई। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके जल का विलोम क्या है, थल है। तो आपको कुछ विलोम है जो आपको याद रखना है। जैसे गुप्त है तो गुप्त का क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो वेर है तो वेर का विलोम क्या हो जाएगा, प्रीति हो जाएगा, मित्रता हो जाएगी। वेर का विलोम हो जाएगा प्रीति। तो ये कुछ आपके विलोम शब्द वो आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपके अगला प्रश्न आएगा 4 नंबर का, स्कूल या वैन से घर लौटते समय सुरक्षा के लिए कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। 4 सावधानी आपको इसमें बतानी है। इसके अलावा आपके जो ये कि आप अपने विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या काम करेंगे, कोई 4 उपाय आपको बताना है। तो ये है आपके स्कूल वैन वाला। तो अपने स्कूल वैन या बस से लौटते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो छोटे बच्चों को पहले चढ़ने का मौका देना चाहिए और रास्ते में बच्चों को वैन या बस से सिर या हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमेशा जो विद्यार्थी को बस या वैन में पूरी तरह से रोकने पर ही उतरना चाहिए। छोटे बच्चों को बस वैन सहायक द्वारा चढ़ने उतरने में सहायता करनी चाहिए। फिर आपके अगला प्रश्न है कि आप अपने विद्यालय परिसर को कैसे साफ सफाई रखेंगे, 4 उपाय बताइए। तो भाई विद्यालय परिसर में जो पेयजल को स्वच्छ बनाए रखेंगे, ठीक है। वे पीने का जो पानी है उसकी स्वच्छता रखनी चाहिए। विद्यालय में बने शौचालय और मूत्रालय की नियमित साफ सफाई होनी चाहिए। विद्यालय परिसर में कहीं भी थूकना नहीं चाहिए, गंदगी नहीं बिखारना चाहिए, पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए और सारे जो परिसर में जो स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिर आपके एक प्रश्न आएगा सप्रसंग व्याख्या करने का। तो ये कबीरदास जी का दोहा है, आपको उसको याद कर लेना है। कबीर गास न नींदिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। तो ये आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी। कबीर की जो साख्या हैं वहाँ से इसको लिया गया है और इसका आपको हिंदी में अर्थ बताना है। तो वो जो आपकी ली गई पंक्तियाँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं, वो कबीरदास जी की जो रचित कबीर की साख्या नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें कबीर जी ने घास के छोटे से तिनके का भी अपमान नहीं करने की सलाह दी गई है। कबीरदास जी कहते हैं, व्याख्या में लिखना आपको, कबीरदास जी कहते हैं कि घास की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भले ही वह पैर तले रौंदी जाने वाली निर्बल होती है, लेकिन उसी घास का कोई तिनका अगर आँख में पड़ जाए तो अत्यंत कष्टकारी बन जाता है। मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं देता तब तक उसको चैन नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी आदमी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। शक्ति और अवसर पाकर वह भी आपको कष्ट पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। फिर आपके एक प्रश्न आएगा मिलान करने वाला, ठीक है। मिलान करने वाला आएगा, ठीक है। तो मिलान करने वाले में क्या आएगा, जैसे निशानी है तो निशानी का मतलब क्या होता है, निशानी का मतलब होता है चिन्ह, निशान, ठीक है। निशानी का मतलब चिन्ह हो जाएगा। सुगंध का मतलब हो जाएगा आपकी मधुर गंध। तमाम का मतलब बहुत अधिक, तमाम का मतलब खूब सारे, बहुत अधिक। साध का मतलब क्या हो जाएगा, साधु हो जाएगा। पग्गा का मतलब क्या हो जाएगा, पगड़ी हो जाएगा। और काड़त का क्या हो जाएगा, कंगी हो जाएगा। ये आपके जो 6 प्रश्न आएंगे मिलान करने वाले। फिर 6 प्रश्न आएंगे आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाले, तो उनको भी आपको अच्छी प्रकार से भरना है। तो फिर इसमें आएगा आपके 22वां प्रश्न ये, जिसमें आपको ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें आपको क्या क्या भरना है, सब अपना पराया, ये आपके भरना है इसमें। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। तो इसमें आपकी क्या रहेगा, आबाद आएगा इसमें। तो इसमें आपको क्या भरना है, आबाद भरना है। तो इसमें क्या भरेंगे आप, आबाद भरेंगे, ठीक है। आबाद रहे रुकने वाले। हम तो नहीं पाते हैं, तो इसमें क्या आएगा, हम तो समझ नहीं पाते। तो इसमें आप क्या आएगा, हम तो समझ नहीं पाते हैं। और उस कथा का इसमें क्या आएगा, आखिरी हिस्सा। तो इसमें आपको भरना है आखिरी, उस कथा का आखिरी हिस्सा। उड़ी पड़े जब, अब ये तो आपके ऊपर आया था, उड़ी पड़े जब आँख में, तो इसमें क्या आएगा, आँखी। तो उड़ी पड़े जब आँखी में, तो ये आपके कबीर की साखियों से आया है ये। वैसा ही राज समाज बने। तो इसमें आपको क्या बनना है, समाज बनना है। और यह डोटा कोने डंग लाया। तो इसमें आपको क्या बनना है, डंग भर देना है। फिर इसके बाद में जो आपके प्रश्न हैं उनके आपको ये जो अकबरी लोठा वाला पार्ट है वहाँ से आपके ये पूरा जो प्रश्न आपके पूछा गया है। और इसमें आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देना है। तो ये अकबरी लोठा वाला आपको जो गद्यांश यहाँ पे दे रखा है और इसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढना है। तो एक ब्राह्मण ने लोटे से किसकी प्यास बुझाई थी। तो एक ब्राह्मण ने लोटे से किसकी प्यास बुझाई थी। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, इस एक ब्राह्मण ने जो बादशाह हुमायूं को उस समय जो पानी पिलाकर उसकी जो प्यास बुझाई थी जब वह जो रेगिस्तान में रास्ता भटक गया था। तो यहाँ पे बादशाह हुमायूं की जो प्यास बुझाई थी, इसका उत्तर क्या करेंगे, बादशाह हुमायूं की प्यास बुझाई थी। फिर आपके अकबर ने किसका पता लगाया था और क्यों।
अकबर ने किसका पता लगाया और क्यों? तो अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया जिसने इस लोटे से जो हुमायूं को पानी पिलाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखा हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया जिससे उससे इस लोटे को पानी पिलाया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार से 10 सोने के लोटे प्रदान किए थे। तो ये तो आप अगले प्रश्न में लिखेंगे कि वह लोटा किसने और किससे लिया, क्या देकर लिया था। तो वह जो लोटा है वो अकबर ने उस ब्राह्मण से इसके बदले में उसको 10 सोने के जो लोटे प्रदान किए गए थे। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर आपको उसमें से ढूंढ के लिखना है। फिर आपको विपरीत अर्थ वाले लिखना है। विपरीत अर्थ वाला क्या होता है? विलोम होता है। विपरीत अर्थ वाले को क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। तो विलोम, जीत का विलोम क्या हो जाएगा? हार हो जाएगा। जीत का विलोम हार हो जाएगा। नफरत का विलोम क्या हो जाएगा? नफरत का हो जाएगा प्यार। ठीक है, ये प्यार आया तो इसमें आपके नफरत का प्यार हो जाएगा। नफरत का विलोम प्यार हो जाएगा। तो कुछ विलोम शब्द हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे एक तो सुख का विलोम बताना है, एक तो सुख का विलोम बताना है, एक आपको अमीर का विलोम बताना है, एक विलोम आप बताएंगे इसमें छोटा का विलोम, एक विलोम बताएंगे आप इसमें मोटा का विलोम। इन चारों का विलोम आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपके अगला जो प्रश्न है वो शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए अपने प्रधानाध्यापक जी को एक अनुमति प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। इंपॉर्टेंट है आपके, इसमें इंग्लिश में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, एजुकेशनल टूर वाला, तो आपके इसके आने भी चांसेस जो ज़्यादा है। और उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है आपको निबंध लिखना है। तो निबंध किसके ऊपर लिखना है? जीवन में अनुशासन का महत्व। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर आपको याद होना चाहिए। और जल संरक्षण भी आप इसमें याद कर सकते हैं। तो आप इसमें निबंध लिखेंगे जीवन में अनुशासन का महत्व। तो सबसे पहले हम प्रार्थना पत्र लिख लेते हैं शैक्षिक भ्रमण के संबंध में। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर। विषय लिखेंगे शैक्षिक भ्रमण के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि हम कक्षा 8 के जो सभी छात्र हैं वो शैक्षिक भ्रमण पर रावतबाटा जाना चाहते हैं और वहाँ पर हमें परमाणु विद्युत संयंत्र आदि की जानकारी प्राप्त होगी और वहाँ पर जो दर्शनीय स्थानों का भौगोलिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। अतः हम शैक्षणिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं, तो हमें इस शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। आपका जो आज्ञाकारी शिष्य नाम और अपनी कक्षा यहाँ पे लिख लेनी है और यहाँ पे धन्यवाद लिख के फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद में आपका जो एक निबंध आएगा तो 100% इसके आने की पूरे चांस है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो अनुशासन में आपके जो 2 शब्द है, अनु और शासन। अनु का मतलब और शासन से मिलकर बना है। अनु का मतलब पीछे होता है या अनुकरण करना, और शासन का मतलब होता है व्यवस्था या अपने को नियंत्रित करना। क्या महत्व है अनुशासन का? तो अनुशासन का महत्व केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। इसमें रहकर ही विद्यार्थी अपना शारीरिक बौद्धिक विकास कर सकता है। अनुशासनहीनता के कारण तो हमारे देश में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच में मधुर संबंध का अभाव, स्वार्थी भावना, कर्तव्यनिष्ठता का अभाव, राजनीति में भ्रष्टाचार, स्वार्थी प्रवृत्ति का बोलबाला आदि कारणों से अनुशासनहीनता बढ़ रही है। तो अनुशासन के लिए क्या क्या आप सुझाव देंगे? तो भाई प्रत्येक नागरिक के में कर्तव्य की भावना का जागरण होना चाहिए और हमारे महापुरुषों और आदर्शों व्यक्तियों के चारित्रिक विकास की दृष्टि से अनुकरण कार्य करना चाहिए। उपसार में आप क्या लिखेंगे? तो अनुशासन की एक ऐसी प्रवृत्ति या संस्कार जिसे अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन सफल बना सकता है, उसको अपन क्या कहते हैं? अनुशासन कहते हैं। फिर आपके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और देख लेते हैं इसमें आपके कि बदलू का जो पैतृक धंधा वो बंद क्यों हो गया था? तो बदलू का जो पैतृक धंधा वो मशीनीकरण के कारण बंद हो गया था। आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है? तो भाई आज के माहौल में ईमानदार लोग, निरीह और भोले भाले लोग, मेहनत करने वाले लोग सबसे ज़्यादा परेशान है और आपको याद रखना है। नेक्स्ट अप्रोक्स 20 का उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक सौंदर्य कब निखर उठता है? तो प्राकृतिक सौंदर्य सूर्य की किरणें पड़ने पर निखर उठता है। बाल कृष्ण माता यशोदा के बारे में किसके बारे में पूछ रहे थे? तो बाल कृष्ण जो है वो अपने माता यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछ रहे थे। माता सुदामा को देखकर कौन अचंभित हो उठा था? तो सुदामा को देखकर उसको जो कृष्ण जी का जो द्वारपाल था वो अचंभित हो उठा था। मनुष्य को किसका जो त्याग कर देना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को किसका त्याग कर देना चाहिए? तो मनुष्य को अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। गमन शब्द का विपरीत अर्थ बनाने के लिए आप उसमें किस प्रकार का उपसर्ग प्रयोग करेंगे? तो गमन का जो जैसे आपको इसको बनाना है विपरीत अर्थ, गमन का मतलब जाना, तो इसमें क्या लगा देंगे? आ लगा देंगे, आगमन हो जाएगा। आगमन का मतलब आना हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें आपके गमन में आ लगेगा तो आगमन, ये उपसर्ग लग रहा है और इसका अर्थ भी बदल रहा है, तो आना का जाना हो जाएगा। आपको प्रति उपसर्ग लगाकर 4 नए शब्द बनाना है। प्रति उपसर्ग वाले 4 नए शब्द बनाने, अनु उपसर्ग लगाकर भी 4 नए शब्द बनाने और
आ उपसर्ग के भी 4 नए शब्द और उप उपसर्ग के भी 4 नए शब्द आपको कमेंट करके बताना है। मैंने एक गाय और एक भैंस क्या किया, खरीदी, तो इसका उत्तर जाएगा खरीदी। इसके बाद में जो आपके अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जाऊलाल के अनुसार बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या नियम बनाए हैं। तो जाऊलाल के अनुसार जो बुजुर्गों ने नियम बनाए थे कि खड़े होकर या सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। फिर आपके अगला प्रश्न है कि लेखक और उसके मित्रों के मन में बस के संबंध में क्या आशंका थी। तो लेखक और उसके मित्रों के मन में बस के संबंध में यह आशंका थी कि यह बस चलती भी है या नहीं चलती है। बादल और पक्षी एक देश से दूसरे देश को किस भावना से मुक्त होकर जाते हैं। तो बादल और पक्षी जो है एक दूसरे देश से दूसरे देश में बेर भावना से मुक्त होकर वो विदेश में दूसरे देश में जाते हैं, तो बेर भावना से मुक्त होकर। अच्छा, भगवान की डाकिए किसको कहा गया है, कमेंट करके बताना, भगवान की डाकिए किसको कहा गया है। नेक्स्ट है फिर आपकी प्रतीक्षा करने वालों की चाहत क्या होती है। तो भाई प्रतीक्षा करने वालों स्वजन की यही चाहत होती है कि सूरज ढलने से पहले सभी को अपने घर पर ही घर आ ही जाना चाहिए। फिर इसके बाद में आपके मुहावरे आएंगे। टोपी उछालना, टोपी उछालने का मतलब क्या है, किसी का अपमान करना, अपमानित करना। आजकल की जो बच्चे हैं ना, माता पिता की जो टोपी उछालने में देर नहीं करते हैं, उनका अपमान करने में देर नहीं करते हैं। ये आपके लिए नहीं कह रहे, किसी दूसरे देश की बात हो रही है। अपने देश में तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये जो टोपी उछालने वाले जो मैंने वाक्य में प्रयोग किया, ये अपने देश में तो आप जानते हैं कितने बच्चे जो अच्छे हैं, और ये तो मैं किसी दूसरे देश का उदाहरण दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है फिर आपके जड़ होना मतलब क्या हो जाएगा। जड़ होने का मतलब हो जाएगा निर्जीव की भांति होना, कुछ भी उसमें जीव नहीं है। जड़, मूर्ख बुद्धि को हम कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, निर्जीव की भांति होना। इसमें आपके क्या क्या आपके इसमें वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे कि पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर अलका जड़ हो गई, मतलब वो बिल्कुल ही निर्जीव हो गई थी। जैसे आपको उदय का विलोम पता है, उदय का विलोम क्या होता है, अस्त होता है। इसी प्रकार से आपको नगद का विलोम और आपको नूतन का विलोम बताना है। नगद का मतलब क्या हो जाएगा, रोकड़े, आपको उसमें उधार लिख लेना है। फिर किसी को रोकड़े से निपटाते हैं और किसी को उधार से निपटाते हैं हम। नूतन का हो जाएगा नया और उसका क्या हो जाएगा, पुरातन। नया का हो जाएगा पुराना और नूतन का हो जाएगा पुरातन। जैसा आपको पूछे वैसे आपको जवाब देना है। जैसे आपसे पूछे कि दिन का आपको विलोम क्या करना है, तो दिन का विलोम आपको रात करना है। लेकिन आपसे पूछे कि दिवस का विलोम क्या होता है, तो दिवस का विलोम आपको रात्रि करना है। ऐसे तो जैसा पूछे फिर वैसे आपको जवाब देना है। जैसे आपसे पूछे कि आज़ादी का विलोम क्या होता है, तो आज़ादी का जो विलोम होता है वो गुलामी होता है। क्या होता है, गुलामी होता है। और आपसे पूछे कि स्वतंत्रता का विलोम क्या होता है, तो स्वतंत्रता का जो विलोम है वो परतंत्रता होती है। ठीक है, याद कर लेना। तो जैसा आपको पूछे परतंत्रता, तो जैसा आपको पूछे वैसे आपको जवाब देना है। ये आना का विलोम क्या होता है, जाना होता है। तो आना का हो जाएगा आपका जाना। तो आगमन का क्या होगा, निगमन हो जाएगा। आगमन का क्या हो जाएगा, निगमन हो जाएगा। ठीक है, जैसे लाना का ले जाना हो जाएगा। आयात का विलोम क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। आयात का निर्यात विलोम हो जाएगा। और यहीं से आपकी क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके अगला जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न ये है कि लेखक को अपनी कौन सी सोच मूर्खतापूर्ण लगी। तो भाई लेखक ने सोचा कि साइकिलें चलाकर कुछ पैसे जो कमाती होगी, लेकिन जब बात आज़ादी की आई तो लेखक को लगा कि अपनी सोच बहुत ही उनको मूर्खतापूर्ण लगी थी। ओस के बाहर आने पर उसके हाथ निराशा क्यों लगी। तो ओस बूंद बाहर आकर जो सूर्य की शक्ति प्राप्त करके उड़ना चाहती, लेकिन सूर्य के छिप जाने के कारण उसके हाथ निराशा लगती हैं। फिर आपकी सड़क सुरक्षा के कोई 4 चिन्ह बनाकर उनके आपको बताना है, तो आप इसमें नो एंट्री का बता सकते हैं। यहाँ पे जो निषेध हैं, ओवरटेकिंग का बता सकते हैं, नो पार्किंग का बता सकते हैं। कोई भी 4 निशान बनाकर आप इसमें बताएंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मानव में जो स्वस्थता है वो किस प्रकार से जो आवश्यक होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, स्वस्थता वाला। फिर इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग इसमें क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। ये कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी डडोरी आप ही आयो, खोली किवारी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, और उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भयो डरकायो, दिन प्रीति हानि होती गोरस की, यह डोटा कौन ढंग लायो,
तो सूर्य शाम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो ये जो पूरा आपका जो ये आपको रिक्त स्थान में भी पूछा जाएगा और मिलान करने वाले में भी आपके इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आपके मिलान करने वाला देख लेते हैं, ये उचित मिलान करना है। तो गोरस का मतलब क्या होता है? मक्खन होता है। गोरस का मतलब गाय की जो दूध से बनने वाली चीज़ है उसको गोरस कहते हैं। कंचन का मतलब सोना हो जाएगा। दाग का मतलब अंगूर हो जाएगा। सकेले मतलब संभाल कर हो जाएगा। गंतव्य का मतलब वह स्थान, पहुंचने का जो स्थान होता है उसको गंतव्य कहते हैं। और भाव एक प्रकार का रस हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आपको ये याद करना है, पहले आपके आवतगारी एक उल्टत। तो इसमें आपको क में क्या बनना है? आपको उल्टत बनना है, जिसमें आपको उल्टत बनना है। चिर जीवो, तो चिर जीवो के बाद में दो भैया, तो चिर जीवो दाऊ भैया, तो इसमें आपको दाऊ बनना है। तो दो आपको इसमें ख में बनना है, ख में आपको दाऊ भैया बनना है। चांपी, तो चांपी के बाद में क्या आएगा? पोट्री आएगा। तो चांपी पोट्री कांख में, तो यहाँ पे बना आपको पोट्री। वह उड़ने की तैयारी में, तो वह इसमें क्या आ जाएगा? उड़ने की तैयारी में आ जाएगा। दूसरे, तो दूसरे महादेश को जाते हैं, तो दूसरे महादेश को जाते हैं। तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो बस इस प्रकार से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और एक आपके इसमें गद्यांश आएगा, उसको पढ़ करके देखना है। तो ये गद्यांश से इसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और जैसे मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है, तो ये वाला जो पद्यांश है इसको पढ़ करके गद्यांश को अपने प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न तो आपका यही है कि बूंद जो नल में कैसे पहुंचता है। फिर इसमें आपकी दो प्रश्न है कि ये वाले हैं, और इसमें आपके विलोम भी लिखना है। सौभाग्य का क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य हो जाएगा। और पतला का क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। पतला का विलोम मोटा हो जाएगा। फिर इसके बाद में आएगा आपके अपने मोहल्ले में सफाई के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। या फिर आपको इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो आपको क्या करना है? एक विषय पे निबंध लिखना है। यदि मैं सरपंच होता, कमेंट करके बताना कि आप अगर सरपंच होते तो क्या क्या करते हैं ना, ये आप निबंध के रूप में लिखेंगे। या किसी मेले का आपको वर्णन करना है और पर्यावरण संरक्षण के ऊपर आपको निबंध लिखना। तो ये आपको निबंध आपको पूरा ये प्रार्थना पत्र लिखना है नगर पालिका में सफाई के लिए। तो सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यक्ष महोदय नगर पालिका करौली, विशेष सफाई के लिए प्रार्थना पत्र। मान्यवर निवेदन है कि गत कुछ दिनों से हमारी कॉलोनी जो कृष्ण विहार है इसमें सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। कूड़ा कचरा कई दिनों से गलियों में रास्तों में सड़ रहा है। नालियों की सफाई भलीभांति नहीं होने के कारण हमारी जो कॉलोनी में विषैले कीटाणु और मगरमच्छ मच्छर जो बहुत ही पैदा हो रहे हैं। अतः निवेदन है कि आप शीघ्र ही सफाई की समुचित प्रबंध करवाकर जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। हम इसके लिए आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। विनीत और आपके मोहल्ले वासियों का नाम इसमें लिखना है। इसके बाद में आपके फिर जो एक निबंध आपको तैयार करना है, तो आप साक्षरता के ऊपर लिख सकते हैं, या यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, या मैं भारत का यदि मैं जो सरपंच होता, तो इस प्रकार के निबंध आपको तैयार करना है। फिर आपके एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है कि बूंद को समुद्र में लालटेन के लिए कौन सा जीव दिखाई दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मछली दिखाई दिया था। जावलाल की चिंता का कारण क्या था? तो जावलाल की चिंता का एक ही कारण था कि पैसे का इंतजाम नहीं हुआ था, रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ था। तो यही आपके जावलाल के कारण था, चिंता का। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में महान सभ्य संस्कृति कहाँ डूब गई? तो गहर में डूब गई। नेक्स्ट है फिर आपके यह सबसे कठिन समझने कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की चोंच में क्या दबाव है? तो चिड़िया की चोंच में क्या दबाव है? 3 का दबाव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 का। कुछ हंसे फिर कुछ रोए, पंक्ति में हंसना रोना किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हंसना और रोना सुख दुख के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सुख का विलोम क्या होता है? दुख होता है, ये भी आपको याद रखना है। हंसना का रोना विलोम आपको याद करना है। पक्षी और बादल संदेश देते हैं, तो पक्षी और बादल जो होते हैं वो विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। और पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया भी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द में आपको ब उपसर्ग दिखाई दे रहा है? तो बदबू में ब उपसर्ग नहीं है, बदौलत में आपके जो ब उपसर्ग रहेगा। बदनाम में बद आपसे उपसर्ग है, और बदहजमी में बद उपसर्ग है। तो बदौलत में आपके ब उपसर्ग रहेगा। इसी प्रकार से आपको कमेंट करके बताना है कि अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। कृष्ण ने गोपियों की मटकी क्या कर दी? फोड़ दी। ठीक है, ये आपको फोड़ दी लिखना है। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है लेखक और उनके मित्रों को विदा करने आए लोगों की आंखें क्या कर रही थी? तो उनकी आंखें कर रही थी कि जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर
सब जाएंगी, ये उनकी आंखें कह रही थी। कबूतर का एहसान कौन नहीं भूला और क्यों नहीं भूला? तो कबूतर का जो एहसान है वो जहांगीर नहीं भूला, क्योंकि कबूतर के माध्यम से ही तो वह जो नूर जहाँ का हमरा बना था। फिर आपके अगला प्रश्न है कि दीवानों के आने पर किसका मन हर्ष से पूरित हो जाता है? तो दीवानों के आने से जो अपने जो सगे संबंधी होते हैं, अपने जो सगे संबंधी होते हैं, उनका जो मन है वो हर्ष से पूरित हो जाता है। सुदामा की कैसी स्थिति देखकर करुणानिधि रोए? यहाँ पर करुणानिधि किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है। तो कैसी स्थिति को देखकर रोए? तो उनकी जो दीन दशा को देखकर वो बहुत ही रोए थे। फिर आपके मुहावरे आएंगे, तो मुहावरों में आपके अंतिम सांसें गिनना। अंतिम सांसें गिनने का मतलब क्या है? ये बहुत ही मृत्यु के निकट होना। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो मृत्यु के निकट, इसका निकट होना इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे? तो वाक्य में प्रयोग करेंगे जो आंसू के पिता जब अंतिम सांसें गिन रहे थे तो उनके बेटों ने उनसे वसीयत लिखवा ली थी, यानी कि जब वो निकट थे मृत्यु के तब उनके बेटों ने उनसे वसीयत लिखवा दी। फिर आपके निगाह ठिठकना। निगाह ठिठकने का मतलब देखकर हैरान होना। अपनी खोई हुई पुस्तक को अपने मित्र के हाथ में देखकर उसकी निगाह ठिठक गई। इसके अलावा भी आपके और इंपॉर्टेंट मुहावरे आपके आगे और आने वाले हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें। आदर का विलोम क्या होता है? अनादर होता है, निरादर होता है। आदर का अनादर या निरादर होता है। और तो आपको बताना कि अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? तो अमृत का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? आपके विष हो जाएगा, या जहर भी आप लिख सकते हैं। उद्यम का हो जाएगा आलस्य। उद्यम का मतलब वो परिश्रमी, और इसका जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। अच्छा, परिश्रम का उद्यम होता है, तो इसका उद्यम का आपके आलस्य हो जाएगा। उद्यम का मतलब परिश्रम होता है, तो आलस्य इसका उत्तर रहेगा। आलसी होता है तो इसमें उद्यमी करते हैं, परिश्रमी करते हैं, ठीक है ऐसे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि लाख की चूड़ियाँ पाठ कहानी का जो मुख्य रचना का उद्देश्य क्या है? तो भाई लाख की जो चूड़ियाँ है इसमें कहानी का मुख्य उद्देश्य शहरीकरण और मशीनीकरण के कारण गांव में जो लघु कुटीर उद्योग उजड़ गए हैं उनका वर्णन करना है। इससे गांव में बेरोजगारी बढ़ रही है और गरीबी जो बढ़ रही है उसको बताना है। ये इसका प्रमुख लाख की चूड़ियाँ जो पाठ है उसका उद्देश्य है। अच्छा, लाख की चूड़ियाँ जो पाठ है उसके लेखक का नाम आपको कमेंट करके बताना है। लाख की चूड़ियाँ किसके द्वारा लिखी गई? नेक्स्ट है सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता है फिर भी उड़ने की कोशिश क्यों की? तो भाई सांप जो है वो सांप ने जब घायलबाज के उड़ने की असीम चाह देखी तो उसके मन में भी आया कि वह भी देखे कि आसमान में ऐसा क्या है जिसके वियोग में बाज इतना जरपटा रहा है, तो फिर इसलिए उसने उड़ने की कोशिश की थी। फिर आपको सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण लिखने। तो सड़क दुर्घटना आपको 4 कारण याद कर लेने, सड़क दुर्घटना होती क्यों है। तो एक तो कारण ये कि गाड़ी चलाते समय सतर्क न रहना, गाने सुनना, रेडियो सुनना, मोबाइल पर बात करना, अपने साथियों से बात करना, ये जो प्रमुख इसका कारण होता है। या गाड़ी चलाते समय दाएं बाएं लगे शीशों का उपयोग न करना, शराब पीकर या फिर जो नशा करके अपने वाहन चलाना, यातायात नियमों का पालन नहीं करना, ये सभी सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण होंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि स्वच्छता नहीं रखने से बीमारियां कैसे फैलती है। कोई 2 कारण आपको लिखना है कि बिना स्वच्छता के जो बीमारियां कैसे फैलती है। तो गंदगी फैल जाती है, कई सारे मच्छर पनपते हैं, उससे जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो ये जब हम खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं और शौच के तुरंत बाद भी अगर हाथ नहीं धोते तो उससे भी कई सारी बीमारियाँ अपने घर में अपने शरीर में घर कर जाती हैं। तो ऐसे आपको जो अपने जो दे रखा है इन सभी का आपको आंसर बताना है। फिर आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके मिलान ये एक सप्रसंग व्याख्या का आएगा। तो आपके ये कि हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक धरती देश की धरती है, दूसरे देश को सुगंध भेजती और वह सौरभ सभा में तैरते, पंछियों की पाँखों पर तीरता और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये आपके सप्रसंग व्याख्या जो है इसकी आपको करनी है। तो सप्रसंग व्याख्या में आप क्या लिखेंगे? सप्रसंग व्याख्या में लिखेंगे एक तो ये कविता कहाँ से ली गई है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो भाई यह पद्यांश श्री रामधारी सिंह दिनकर की जो रचित कविता है भगवान की डाकी है, वहाँ से ली गई है। इस कविता में कवि का बताना चाहता है कि पक्षी और बादल जो होते हैं वो भगवान की डाकी होते हैं, जो स्वतंत्र भाव से पूरित होकर विश्व बंधुत्व का जो संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये तो सब प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या क्या लिखेंगे? व्याख्या में आप लिखेंगे कवि बतलाता है कि धरती पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा या फिर रुकावट के जाती हैं, और एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। और भाव यह है कि प्रकृति न किसी के बंधन में बनती है, न किसी के प्रति कोई भेदभाव करती है। मनुष्य को भी इसी तरह से अपनी राह पर चलना चाहिए, आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, और कवि ने यह विश्व एकता का संदेश दिया है। फिर आपके प्रश्न आएगा जिसमें आपको मिलान करना है अर्थ के साथ में।
तो मिलान करने वाला जो स्वच्छंद है, जैसे स्वच्छंद शब्द है तो स्वच्छंद शब्द का जो मिलान है वो स्वतंत्र के साथ में हो जाएगा, तो स्वच्छंद को मिलाना है स्वतंत्र के साथ में। आखिरी का मतलब क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, आखिरी का मतलब अंतिम हो जाएगा। गारी, गारी का मतलब हो जाएगा गाली देना, किसी को गाली देते हैं, किसी को गाली देना, ये इसका उत्तर रहेगा। जीबी का मतलब जीवा हो जाएगा, जीव, तो जीबी का मतलब जीवा से मिलान कर लेंगे। करुणा का मतलब दया हो जाएगा, करुणा निधि, दया निधि। और भूमि का मतलब आपकी भूमि हो जाएगी। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको मिलान करके लिख लेना है। इसके बाद में आपकी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 6 नंबर का आएगा ये आपके, तो ये आपकी दे रखा है जैसे भूमि लौटी, तो इसमें आप कीजिए। पहला प्रश्न है कि नागिन, नागिन सी भूमि लौटी, तो इसमें आपकी क्या आएगा, नागिन आएगा। तो पहले में आपको क्या बनना है, नागिन आएगा, नागिनी, नागिनी सी भूमि लौटी। भूमि का मतलब क्या होता है, भूमि होता है। पानी परात को छुयो नहीं, पानी परात को छुयो नहीं, तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, तो इसमें आपको क्या बनना है, हाथ बनना है। फिर आपके नेक्स्ट आएगा मनुआ तो दहु फिरे, तो दहु का मतलब 10 दिशाओं में फिरे, तो दिशी आ जाएगा इसमें, दहु दिशी फिरे। तो मन तो हमारा 10 दिशाओं में फिरता है, तो दहु का मतलब हो जाएगा 10 और दिशी का मतलब हो जाएगा दिशा। जो नानी सुना रही सदियों से, जो बूढ़ी नानी, तो इसमें आपकी क्या आ जाएगा, बूढ़ी नानी, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। तो फिर आपके नेक्स्ट है कि दूसरे देश की क्या बेचती है, वो सुगंध बेचती हैं, तो दूसरे देश की सुगंध बेचती हैं। और हम स्वयं में बंधे हैं और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चलें, तो यहाँ पे आपको बनना है स्वयं। तो इस प्रकार से ये 6 नंबर का आपके रिक्त स्थान का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, गद्यांश में से पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर तो आपको उसको पढ़ के इसमें से ढूंढ के लिख लेना है। आपके जो विलोम शब्द इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे धनवान का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। इसमें से ही ढूंढ के लिखना है, तो धनवान का दरिद्र क्यों हो जाएगा, तो इसमें आपको क्या बनना है, दरिद्र। और अपवित्र का क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अपवित्र का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो अपवित्र का विलोम पवित्र हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो आपका है एक प्रार्थना पत्र है, स्वयं को 8वीं कक्षा का अमित कुमार मानना है और अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने के लिए अपने प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। आपके इंग्लिश में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या गणित का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको पूरा करवाने के लिए अपने प्रधानाध्यापक जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। निबंध की बात करें तो मेरे सपनों का भारत, मेरे प्रिय शिक्षक, यदि मैं शिक्षक होता, बसंत पंचमी, इन टॉपिक के ऊपर आपको जो अपना निबंध है वो तैयार करना है। तो अंग्रेजी का ये जो पाठ्यक्रम पूरा करवाने के लिए आपकी जो प्रार्थना पत्र इस प्रकार आप लिखेंगे। इसमें सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर, विषय अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने के संबंध में महोदय या मान्यवर, निवेदन है कि अंग्रेजी विषय के शिक्षक का स्थानांतरण हो जाने के कारण इस विषय की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और पाठ्यक्रम भी अधूरा है या फिर अपूर्ण है। आप किसी शिक्षक को अंग्रेजी विषय में पढ़ाने हेतु लगवाने का शीघ्र कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य अमित कुमार, कक्षा 10-8 आपको लिखनी है और दिनांक और यहाँ पर धन्यवाद आपको लिख देना है। फिर इसके बाद में आपका जो है प्रश्न है वो निबंध का है कि मेरे सपनों का भारत, कि मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया निबंध पूरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप पढ़ लें, मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, तो ये आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको पढ़ करके इसको याद कर लें। फिर आपके एक और प्रश्न है इसमें कि बस की यात्रा में बस कैसी थी, तो बस कैसी थी, वयोवृद्ध थी, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, वयोवृद्ध लिखेंगे। आज भी भारतीय समाज में सम्मान की कमी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, तो उच्च आदर्शों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। साइकिल प्रशिक्षण में महिलाओं में क्या बदलाव आया, तो आत्मनिर्भरता बढ़ गई, आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ, वे स्वयं को स्वतंत्र समझने लगी। उपरोक्त सभी इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। कबीर के अनुसार मनुष्य अपनी वाणी और व्यवहार को कैसे बनाए रखनी चाहिए, तो शीतलता बनाई रखनी चाहिए। दीवाने हमेशा क्या सामना करते, तो दीवाने हमेशा क्या कामना करते हैं, पर के आबाद रहने की कामना करते हैं। सुदामा द्वारा लगाए गए उपहार, कृष्ण ने सुदामा द्वारा लाए गए उपहार में से किस में भिगा हुआ बताया, तो उसको सभी को जो सुधा रस में भिगा हुआ बताया था, अमृत में भिगा हुआ बताया था। अध्यक्ष में आपको बताना है कि उपसर्ग कौन सा है, तो अध्यक्ष का जो संधि विच्छेद होता है वो अधि प्लस अक्ष होता है, इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा। जैसे अधिकार है, अधिकार में भी आपके अधि उपसर्ग रहेगा। आपको अभिमान में उपसर्ग बताना है कि अभिमान में कौन सा उपसर्ग है, कि अभिमान में कौन सा उपसर्ग है, कमेंट करके बताना है। शिशु की आंगन में क्या हो रही थी, किलकारियाँ गूंज रही थी, तो इसमें आपको किलकारियाँ लिखना है। ओस की बूंद को जो उड़ने की शक्ति है वो कौन देता है,
तो भाई ओस की जो बूंद है उसको उड़ने की जो शक्ति देता है वो सूर्य देता है। कौन देता है? सूर्य देता है। जिसमें आपको बनना है सूर्य। किसका उत्तर क्या करेंगे? सूर्य देता है। धर्मवीर लोगों की मनोवृत्ति क्या बन गई? तो धर्मवीर लोगों की मनोवृत्ति कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने की बन गई है। माता यशोदा दोनों भाइयों को क्या आशीर्वाद देती है? तो भाई माता यशोदा दोनों भाइयों को संदेश देती है कि दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद उनको देती है कि बहुत लंबी आयु आपकी वो लंबा जी आप। भक्ति का दिखावा करने वाले लोग या व्यक्ति क्या क्या करते हैं? तो भक्ति का दिखावा करने वाले लोग हैं वो व्यक्ति हाथों में माला फेरते रहते हैं। अगला प्रश्न मुहावरा है किलोले करना। किलोले करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खुश होकर किलकारियाँ भरना। तो पक्षी पेड़ पर किलोले करने लगे। आंखों से ओझल होना मतलब गायब हो जाना। आंखों से ओझल होने का मतलब क्या है? गायब होना। तो सूर्य के उदय होते ही ओस की जो बूंद है वो लेखक की आंखों से क्या हो गई? ओझल हो गई। तो आप इसमें ये लिखेंगे। जड़ का विलोम चेतन होता है। तो आपको याद करना है दुर्जन का विलोम क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। दुर्जन का विलोम सज्जन हो जाएगा। पराधीन का क्या हो जाएगा? स्वाधीन हो जाएगा। स्वाधीन हो जाएगा। पराधीन का स्वाधीन हो जाएगा। और परतंत्रता का स्वतंत्रता हो जाएगा। गुलामी का आज़ादी हो जाएगा। लेकिन जैसा भाषा में पूछा आपको वैसे उत्तर आपको देना है। फिर ये जो बदलू का पैतृक धंधा क्या था और उसका जो धंधा है वो क्यों बंद हो गया था? तो भाई बदलू था तो उसका पैतृक धंधा ला की चूड़ियाँ बनाने का था और मशीनीकरण के कारण उसका जो पैतृक धंधा वो बंद हो गया था, जिसके कारण अब वह कैसा हो गया? बेरोजगार हो गया था। ये जो लोटा था उसका नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा? तो भाई अकबरी लोटा कैसे पड़ा? तो इसमें आपको बताना है ये जो लोटा था अकबर वाला इसका नाम अकबरी लोटा ऐसे पड़ा क्योंकि लोटा अकबर को बहुत ही प्रिय था और इस लोटे को हमेशा अकबर अपने पास में रखता था और इस लोटे से ही वो हमेशा वज़ू किया करता था। ये आप इसमें लिखेंगे। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि आप जो रास्ते में जा रहे हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं और तभी किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो आप दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को क्या क्या प्राथमिक जो चिकित्सा उपलब्ध करवाएंगे? तो सबसे पहले तो जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको तत्काल दुर्घटना स्थल से दूर करेंगे। जहाँ हो तक हो सके घायल के शरीर पर जो कसे कपड़े उनको ढीला कर देंगे। जहाँ रक्तस्राव हो रहा खून बह रहा हो वहाँ सबसे पहले रोकने का प्रबंध करेंगे। यदि हड्डी टूट गई हो तो उसके स्थान पर गद्दी लगाकर खपच्ची बांध लेंगे और फिर हम एम्बुलेंस को सूचित करेंगे। ये अगला प्रश्न है कि जो सामान्य जो कचरा पात्र होता है वो कितने रंग का होता है और उसमें कौन कौन सा कचरा डालना चाहिए? तो कचरा पात्र जो होता है वो 3 रंग का होता है, हरे रंग का, नीले रंग का और लाल रंग का। फिर आपके एक पद्यांश आएगा जिसका आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। शीस पंगा न जंगा तन में प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए उपाना को नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा पुछत दीन दयाल का धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। तो जिसमें आपको जो इसका सप्रसंग व्याख्या करनी कि ये कहाँ से लिया गया है और इसमें आपको कुछ प्रमुख जो शब्द हैं इनका आपको अर्थ आना चाहिए। जैसे शीस हैं, पगा हैं, तन हैं, इसमें आपके फिर ग्रामा है, इसके अलावा आपके धोती हैं, दुपट्टी हैं और इसमें अभिरामा है और ये द्विज हैं और पुछत हैं या धाम हैं और अपना नाम। तो ये जो शब्द इनका आपको अर्थ पूछा जाएगा, मिलान करने में आपको इसको आना चाहिए। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या क्या होगी? तो इसमें जो सवैया हैं वो लिया गया है नरोत्तम दास के द्वारा जो रचित सुदामा चरित्र है वहाँ से लिया गया है और उस समय का जो वर्णन किया गया है यहाँ पर जब जो गरीब सुदामा अपने बचपन के मित्र सखा जो थे श्री कृष्ण जी से मिलने द्वारका आए थे और द्वारपाल ने उनको रोका तो द्वारकाधीश को उनके आने की सूचना दी। तो इसका वर्णन इस प्रसंग में किया गया है। तो क्या क्या है इसमें हम देख लेते हैं। द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल जो ब्राह्मण है वो आया है जिसके शरीर पर न पगड़ी है, न शरीर पर कुर्ता है, न जाने किस ग्राम का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है, उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा पड़ा हुआ है, उसके पैरों में जूती भी नहीं है। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है। महलों व द्वारका की धरती की सुंदरता देखकर वह चकित हो रहा है। वह दीनों पर दया करने वाला श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम वह सुदामा बता रहा है। इस प्रकार से आपको एक सप्रसंग व्याख्या का क्वेश्चन तैयार करना है। फिर आपके मिलान करने वाला प्रश्न आएगा जिसमें आपको अर्थों को मिलान करना है। उर का मतलब होता है हृदय, आंकने का मतलब होता है समझना, थामना का मतलब सहारा देना, पाँव का मतलब पैर, अभिराम का मतलब सुंदरता, अभी आए ना ऊपर अभिरामा तो ये सुंदरता हो जाएगा, डोटा का मतलब हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनको मिलान कर लेना है। फिर आपके ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले आएंगे, इसमें आपको बनना है
कि छक कर दुख सुख के घूंटों को, तो सुख दुख के घूंटों को यहाँ पे क्या बनना है आपको, दुख भरना है। पेड़ पौधे, उसके बाद में क्या बनना है आपको, पेड़ पौधे और पानी, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, यहाँ पे बनना आपको पानी। और सूरज डूबने का हो गया, तो क्या हो गया, वक्त हो गया, सूरज डूबने का वक्त हो गया। कहा भयो जी अब भयो, तो इसमें आपको अब भरना है। जो मन शीतल होए, तो इसमें आपको क्या बनना है, शीतल बनना है। शीतल का मतलब ठंडा होता है। और कांचो बेटो पियावत पाची, तो इसमें आपको क्या बनना है, बेटा बनना है। कांचो दूध, इसमें आपको दूध भरना है। कांचो दूध पियावत पाची। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, एक गद्यांश दे रखा होगा, उसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जैसे लेखक ने बस के हिस्सेदार को क्रांतिकारी दल का नेता होना क्यों बताया, तो भाई लेखक ने जिस प्रकार से जो उत्सर्ग भावना क्रांतिकारी में होती है, वैसे ही उत्सर्ग की भावना बस के हिस्सेदार में भी थी। और बस का टायर न बदलकर वह अपने सभी साथियों की जान उत्सर्ग करने को तैयार था। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धाभाव से क्यों देखा, तो बस की जो हालत थी वो एकदम ख़राब थी, दुर्घटना कभी भी हो सकती थी, फिर भी कंपनी का जो हिस्सेदार है वो लोभ में आकर जो उसे चलवा रहा था। इस तरह आचरण के से जो लेखक ने उसको व्यंग्य भाव से देखा था। फिर लेखक कंपनी के हिस्सेदार के संबंध में क्या सोचने लगता है, तो लेखक सोचने लगता है कि अपनी जान की परवाह न करने वाला महान आदमी, इसे तो क्रांतिकारी दल का नेता होना चाहिए। फिर आपको ये जो आपकी दे रखी है, इसके आधार पर आपको क्या करना है, ये जो विलोम शब्द आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपसे विलोम पूछा जा रहा है शूद्र का, तो शूद्र का विलोम क्या हो जाएगा, शूद्र का विलोम हो जाएगा महान, शूद्र का विलोम हो जाएगा महान। और कायरता का हो जाएगा साहस, कायरता का विलोम क्या हो जाएगा, साहस, इसका विलोम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो इसका उत्तर लिखना है। फिर इसके बाद में आपके एक प्रार्थना पत्र आएगा। तो आप जो कक्षा 8 की विद्यार्थी आशा कुमारी हैं और अपने प्रधानाध्यापक जी को पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और निबंध आएगा आपके, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, मेरा प्रिय त्यौहार, आप दीपावली के बारे में लिख सकते हैं, या स्वच्छ भारत मिशन के बारे में लिख सकते हैं। तो पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तकें दिलवाने के संबंध में आपको प्रार्थना पत्र ऐसे लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सीकर, और विषय है पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तकें दिलवाने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की एक निर्धन छात्र या छात्रा हूँ। मेरे माता पिता की आर्थिक दशा जो ठीक नहीं होने के कारण पाठ्य पुस्तकें खरीदने में वे असमर्थ हूँ। अतएव आप मुझे पुस्तकालय से सभी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपके आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य, अपना नाम और अपनी कक्षा लिखनी है। धन्यवाद देके आपको अपनी जो दिनांक है वहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में आएगा अपना निबंध आएगा, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में है, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको यहाँ से ज़रूर एक बार याद कर लेना, तो आपको जो काफ़ी इसमें हेल्प मिल जाएगी। और प्रार्थना पत्र आपको कौन सा तैयार करना है, तो अवकाश के लिए आपके बड़े भाई की शादी है, तो बड़े भाई की शादी में जाने के लिए आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। तो लिखेंगे आप, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय झांसी, जो भी आपका स्कूल का नाम दे रखा वो लिखना है। विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी धौलपुर तय हुई है और बारात बस द्वारा जो 19 जुलाई को, या आप कोई भी और डेट इसमें लिख सकते हैं, बस द्वारा जो धौलपुर जाएगी। मैं अपने बड़े भाई के शुभ विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूँ, इस कारण से मैं 3 दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक इतनी तारीख से इतनी तारीख तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य राहुल, कक्षा 8। धन्यवाद। दिनांक आपको यहाँ पे जो भी है आपको डाल देनी है। फिर आपके निबंध आते हैं कि हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव कैसे मनाया गया, तो ये आप जो अपने अनुसार इसमें लिखेंगे, जो आपके कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में आप इसमें लिखेंगे। फिर इसके बाद में फिर आपके जो मिलान करने वाले से क्वेश्चन होता है, ये उल्लास का मतलब होता है प्रसन्नता, बांसते का मतलब पढ़ते हैं, सदियों का मतलब युगों से, बेरी का मतलब दुश्मन है, उपना मतलब जूते हैं, सी का मतलब छींका है। और इसके बाद में फिर आपके जो कुछ प्रश्न हैं, सड़क पार करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, चौराहे पर लाल बत्ती हो तो उसे तभी उसको पार करना चाहिए, दाएं बाएं पूरा ध्यान रखकर कदम बढ़ाने चाहिए, अधिक भीड़ वाले स्थानों पर पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। फिर आपके अनुराग का विलोम क्या होगा, विराग हो जाएगा। आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा। और धूम दबाकर भागना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, डर कर भागना। पुलिस को देखते ही जो चोर धूम दबाकर भाग छूटा। दबकर पानी होना मतलब अस्तित्व से नष्ट होना, बर्फ़ धीरे धीरे दबकर पानी हो गया है। और बाकी के जो प्रश्न है वो आप किस प्रकार से हैं,
जीवन में स्वच्छता का महत्व, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है, स्वच्छता ही सेवा है, आपके भी पखवाड़ा मनाया गया था, तो इसके लिए भी आपको जो एक जो प्रार्थना पत्र है वो अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा निबंध भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये स्वच्छता ही सेवा वाला जो निबंध है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर इसके बाद में आपके जो टीसी का प्रार्थना पत्र है, तो आप 9th क्लास से 8th क्लास से 9th क्लास में जाएंगे तो आपकी जो टीसी का प्रार्थना पत्र आपको लिखना पड़ेगा। तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी 8वीं क्लास, उससे अगली क्लास में 9th क्लास में जाने के लिए आपको टीसी कटवानी पड़ेगी, तो उसके लिए प्रार्थना पत्र ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुमानपुरा, विषय क्या है, टीसी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से एक 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अब मैं 9वीं कक्षा में अन्यत्र विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे टीसी की आवश्यकता है, अतः प्रार्थना है कि मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और अपने साइन कर देना है और अपनी जो कक्षा वो भी लिखनी है और दिनांक और धन्यवाद लिख के इसको यहाँ पे पूरा कर देना है प्रार्थना पत्र। फिर आपके मिलान करने वाले में अर्थ आएगा। फिर आपके पेठी, पेठी का मतलब होता है बैठकर, सुदारस का मतलब अमृत होता है, दुहेली का मतलब कष्टकारी होता है, प्रतीक्षा का इंतजार होता है, पंखों का मतलब पंखों होता है, आलम का मतलब माहौल होता है। इसके बाद में जो प्रश्न है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वह कि अस्वस्थता किस प्रकार से देश के लिए नुकसान का कारण बनती है, आपको ये कारण लिखना है। और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य आपको बताने हैं। शराब पीकर वाहन या नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात या मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। यातायात के नियमों का पूरा पालन करना चाहिए। वाहन की गति सीमा पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये आप इसमें काम लिखेंगे। ठीक है। मुहावरे कौन कौन से, हक्का बक्का होना मतलब हैरान हो जाना, महिलाओं को स्वतंत्रता से जो साइकिल चलाते देखकर पुरुष से जो हक्के बक्के रह जाते थे। उद्यम मचाना, शरारतें करना, गुरुजी के कक्षा के बाहर आते ही छात्र जो उद्यम मचाने लगे। आप तो ये तो काम करते ही, कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी यही काम करते हैं, जैसे ही जो टीचर बाहर गए और अपना जो काम है वो शुरू कर देते हैं। फिर नीरस का सरस हो जाएगा, कर्तज्ञ हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो आपके जो है ये बालिका शिक्षा का आपके दे रखा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छे से पढ़ लें। और प्रार्थना पत्र आपके और कौन सा, शुल्क मुक्ति का, तो शुल्क मुक्ति का भी देख लेते हैं प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक स्कूल जयपुर, विषय शुल्क मुक्त के संबंध में। महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी बहुत गरीब है या फिर मेरे पिताजी 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गए हैं। मेरी विधवा माँ के पास जीविका का कोई साधन नहीं है। मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, परंतु गरीबी के कारण पाठ्य सामग्री और विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करना कठिन हो रहा है। अतः प्रार्थना है कि मेरी गरीबी की स्थिति पर विचार करके मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्णतः मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी भी हूँ, इस प्रकार से भी आप उसमें लिख सकते हैं। प्रार्थी अजय कुमार और कक्षा अपनी यहाँ पे लिख लेनी है। फिर आपके ये मिलान करने वाला आएगा, तो बस हस्ती का मतलब सामर्थ्य हो जाएगा, बंधन का मतलब बेड़िया हो जाएगा, सौरभ का मतलब खुशबू है, जरती का मतलब गिरती है, मोल का मतलब मूल्य है, दाम का मतलब भवन है। और फिर इसमें आपके वो जो साकी है, कबीर की साकी, तो पड़ी रहने दो म्यान पूछ लीजिए ज्ञान वाली जो साकी है उसको आपको ये वाला, जैसे जाति ने पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, इसका आपको सप्रसंग व्याख्या कर। तो इस साखी में जो कबीरदास जी वो कहते हैं, ये जो साखी वो कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर की साखियों से ली गई नामक पाठ से। और इस यहाँ पर जो कबीरदास जी ने मनुष्य को जाति पाति की भावना त्याग कर अपनी ज्ञान की बातों से ही मतलब रखने की सलाह दी गई है। व्याख्या में क्या लिखेंगे, तो भाई कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में नहीं जानना चाहिए, इच्छा नहीं करनी चाहिए, उससे अधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। कारण ये है कि मनुष्य भला साधु की जाति से नहीं बल्कि उसकी ज्ञानयुक्त बातों से ही होता है। मनुष्य को म्यान और मोलभाव न करके तलवार का मोलभाव करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना है, म्यान तो तलवार रखने के लिए काम आती हैं। तो बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कबीरदास जी ने। इसी प्रकार से आपको भी जो अपने जो गुरु या जो भी आपके जो ज्ञान देने वाले हैं उनका आपको ध्यान लेना चाहिए। उनकी जो नाम क्या है, उनकी जाति क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। फिर आपके कुछ मुहावरे हैं, तो मुहावरे हैं, जान हथेली पर लेकर चलना मतलब मृत्यु से न डरना, वीर हमेशा अपनी जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं, कातर ढंग से देखना मतलब डर कर देखना, बिना वजह पीटने पर ड्राइवर ने मुझे कातर ढंग से देखने लगा, उपकार का विलोम क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा, और उन्नति का विलोम अवनति हो जाएगा।
तो ये कुछ प्रमुख आपके जो पुराने पेपर वगैरह थे मैंने आपको उसमें आपको सोल्व करके बताया। और भी आपके एक वीडियो और आने वाला है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन वगैरह होंगे वो सारा मैं आपको अपलोड करूँगा। ऐप के ऊपर जो आपके टेस्ट सीरीज है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना 49 की प्राइस में भी। और बाकी फिर मैं आपको पूरी तैयारी और भी आगे के जो विषय हैं उन सभी में करवाने वाला हूँ, ताकि आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा और आपका जो सपना है इस बार 80 में से 80 का स्कोर करने का वो आप पूरा कर सकें। आप ये वीडियो किस ज़िले से देख रहे हैं पहले तो आप अपने ज़िले का नाम मुझे कमेंट करके बताना। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में, अपनी कक्षा के सभी बच्चों के साथ में शेयर जरूर करना। और अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करके उस कक्षा व्हाट्सअप ग्रुप में अपने स्कूल के सभी जो कक्षा 8 के बच्चे हैं उनको ज़रूर जोड़ देना, लिंक वगैरह शेयर कर देना ताकि वो भी आपके साथ में पढ़ाई कर सकें। और ऐप के ऊपर आपके 90 प्रश्नों का फ्री टेस्ट पड़ा हुआ है, ज़रूर दे देना उन टेस्टों को, आपका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट देना है ताकि आप जो स्कोर अपने सभी दोस्तों को बता सकें। और टेस्ट देने के बाद में आपका जो आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर ऑन व्हाट्सअप, तो शेयर ऑन व्हाट्सअप पर क्लिक करके आपको क्या करना है, अपना जो स्टेटस है उसके ऊपर आपको अपना स्कोर लगाना है और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना है। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आपको अपने पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आपका जो सपना है इस बार टैबलेट लेने का वो पूरा होगा और आपका जो स्कोर है वो 80 अबव 80 का हिंदी में भी रहने वाला है। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।